माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो तकरीबन 97 सालों से लगातार बिक रही है। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। तो चलिए इस किताब को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 5000 साल पहले बेबीलोन में अरकद नाम का एक अमीर शख्स रहता था। बेफिक्र होकर खूब खर्च करना और दान देकर लोगों की मदद करना अरकद को पसंद था। लेकिन सबको हैरानी इस बात की थी कि अरकद की अमीरी घटने के बजाय दोगुनी तेजी से बढ़ती ही रहती थी। एक दिन अरकद से मिलने के लिए उसके बचपन के कुछ दोस्त आए और उन्होंने अरकद से बोला, अरकद, तुम हमसे काफी ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे रईस इंसान हो गए हो। तुम महंगे महंगे कपड़े पहनते हो और बेहतरीन खाना भी खाते हो और दुनिया भर में घूमते फिरते भी हो। जबकि इसके उलट हमारे हालात ये हैं कि हमारे घर के लोगों को न ठीक से खाना नसीब हो रहा है और न तन ढकने को ठीक ठाक कपड़े। लेकिन बचपन में हम और तुम एक जैसे थे। हमें एक ही उस्ताद ने पढ़ाया है, जबकि पढ़ाई और खेल में भी हम तुमसे कभी पीछे नहीं थे और ना ही तुमने हमसे ज्यादा मेहनत की है। लेकिन तुमने ऐसा क्या जादू किया कि तुम हमसे ज्यादा अमीर बन गए हो और हम आज तक गरीब के गरीब ही रहे? जरा हमें भी तो ये राज बताओ मेरे दोस्त। अपने अमीर बनने की सफर की कहानी सुनाओ तो। क्यों नहीं मेरे बचपन के दोस्तों, मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा अपने अमीर बनने की कहानी। जब मैं नौजवान था तब मैंने अमीर आदमी बनने का ख्वाब देखा था। मुझे समझ में आ गया था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। अमीर बनकर मैं लोगों की मदद कर सकता हूं और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं बिना किसी फिक्र के खर्च कर सकता हूं। इसीलिए मैंने यह तय किया कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अमीर बनकर ही रहूंगा। बस फिर क्या था, अमीर बनने के लिए मैं कोशिश करने लगा और मेरा काम था मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का। मैं रोज कई घंटों तक मिट्टी की तख्तियों पर लोगों के हिसाब किताब और उनकी अच्छी बातें लिखता रहता। लेकिन इस काम के एवज में मेरी जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने पीने, कपड़े और जरूरत के चीजों पर खर्च हो जाती थीं और मेरे पास एक सिक्का भी नहीं बचता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के अपने ख्वाब को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन अचानक मेरी मुलाकात अल्गामिश साहब से हो गई, जो एक अमीर साहूकार थे। उन्होंने मुझे मिट्टी की तख्तियों पर कुछ लिखने का काम दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने मुझसे कहा कि यह काम अगर तुम 2 दिनों के अंदर पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन अल्गामिश साहब का काम पूरा होने में मेरी सोच से ज्यादा वक्त लग रहा था और अल्गामिश साहब जब लौट कर आए तब भी काम पूरा नहीं हुआ था। ये देखकर वो सख्त नाराज हुए और बोले कि अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा देता। उनकी ये बात सुनकर मैं सहम गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने बोल ही दिया कि अल्गामिश साहब, आप बहुत अमीर इंसान हैं, इसलिए आप मुझे भी अमीर इंसान बनने का रास्ता दिखाएं। अगर आप मुझे अमीर बनने का राज बताने का वादा करते हैं तो मैं जी जान लगाकर सारी रात आपके दिए हुए काम को मिट्टी की तख्तियों पर लिखूंगा और दिन निकलने से पहले ही आपके सारे काम को पूरा कर दूंगा। मेरी ये बात सुनकर अल्गामिश साहब हंस पड़े और बोले कि उन्हें यह शर्त मंजूर है। मैं सारी रात मिट्टी की तख्तियों पर लिखता गया। मुझे लिखने में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं थमा नहीं और मैं सारी रात बिना रुके लिखता गया। अगली सुबह जब अल्गामिश साहब आए तो उनका दिया हुआ सारा काम पूरा हो चुका था। तब मैंने उनसे कहा कि अब मुझे बताएं कि मैं अमीर इंसान कैसे बन सकता हूं। तब अल्गामिश साहब बोले, बेटा अरकद, मैं तुमसे और तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने खास राज बताने जा रहा हूं, इसलिए गौर से सुनो। मैं तो अमीर इंसान तभी बन गया था जिस पल मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने आप को दूंगा। अब अगर तुम भी ऐसा ही फैसला करते हो तो तुम भी मेरी तरह ही बहुत जल्द अमीर इंसान बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही? तब अल्गामिश साहब ने बोला कि बस इतने नहीं, एक गरीब चरवाहे को जो भेड़ें चराकर अपना गुजारा करता था, आज बेबीलोन का सबसे बड़ा साहूकार बना दिया है, और वो साहूकार कोई और नहीं, मैं हूं। अरकद, क्या तुम कपड़े के व्यापारी को उनके कपड़ों के पैसे नहीं देते? क्या तुम जूते बेचने वाले को उनसे जूता खरीदते वक्त पैसे नहीं देते?
अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी पिछले महीने की कमाई का क्या किया और अपने पिछले साल की कमाई कहां खर्च की? अरकद, तुम नासमझ हो क्योंकि तुम बाकी लोगों को ईमानदारी से पैसे देते हो लेकिन खुद को कभी कुछ नहीं देते, इसीलिए तुम आज तक गरीब के गरीब ही हो। सुनो अरकद, तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मेहनत करते हो। याद रखो कि हर वो सोने का सिक्का जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे तो वही सिक्का तुम्हारा नौकर बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और भी नए सिक्के कमा कर देगा। अगर तुम सचमुच अमीर आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने बचत के सिक्कों को किसी अच्छी जगह पर काम पर लगाना चाहिए ताकि तुम्हारे नौकर सिक्के और भी ज्यादा सिक्के पैदा करके दे सके और इन सिक्कों के बच्चे भी तुम्हें और भी सिक्के पैदा करके देंगे। अरकद, तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें यह राज बताकर तुम्हारे काम के बदले में तुम्हें 1000 गुना ज्यादा मेहनताना दे रहा हूं। आज का ये दिन तुम्हारे लिए बड़े फायदे का दिन है। ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमेशा अपने लिए अलग से बचाकर रखना चाहिए, जो कि 10% से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। अरकद, दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। तुम्हारी कमाई से बचाए हुए जो 10 सिक्के होंगे वो उस दौलत के पेड़ के लिए बीज का काम करेंगे जो तुम्हें अमीर बनाएगा। तुम जितनी ईमानदारी से अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने आप को दोगे तो ये उस दौलत के पेड़ को पानी देने जैसा होगा और यह काम तुम जितने जल्दी करोगे उतनी जल्दी ही तुम उस पेड़ की छाव में आराम कर सकते हो। और इतना कहकर अलगामिश साहब वहां से रवाना हो गए। उसके बाद से मैं हमेशा अपनी कमाई का 10% हिस्सा अलग रखने लगा और बाकी बचे हुए पैसों से अपना रोज मर्रा का खर्चा चलाता और जरूरी सामान खरीदता। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुझे अपना खर्चा चलाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। इसी तरह मैं सिक्के बचाता रहा और 1 साल बाद अलगामिश साहब फिर वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे अरकद, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे क्या उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा, जी हाँ अलगामिश साहब। तब अलगामिश साहब खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं और जो फायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। यह सुनकर अलगामिश साहब बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा कि जाओ तुम अरकद, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो की पहचान होगी? क्या तुम रोटी बनाने वाले से सितारों का हाल पूछोगे? नहीं ना, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल होगी तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सुनार से राय लेनी चाहिए थी। तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को तो मिला ना। अब फिर से पैसे बचाने शुरू कर दो। और इतना बोलकर अलगामिश साहब वहां से चले गए और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। तब मैंने ज्यादा सोचने समझने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी, इसके वजह से यह काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। 1 साल बाद अलगामिश साहब फिर से आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत को एक ढाल बनाने वाले को दिया है जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। फिर अलगामिश साहब बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ कि उन पैसों का तुम क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से ऐश करता हूं और कपड़े खरीदता हूं। मेरी बातें सुनकर अलगामिश साहब हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपने बचत के सिक्कों के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम तो कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की फौज बनानी चाहिए जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये फौज बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके। अरकद, एक बार तुम्हारी ये फौज बन गई तो तुम बेफिक्र होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी ये फौज तुम्हें हमेशा पैसे बनाकर देगी। इतना कहने के बाद अलगामिश साहब वहां से चले गए। तकरीबन 2 साल बाद अलगामिश साहब से मेरी फिर से मुलाकात हो गई और तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि अरकद, क्या तुम्हें तुम्हारी मनपसंद दौलत मिल गई जिसका तुमने ख्वाब देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितनी मैंने चाही थी, लेकिन जल्द ही हासिल हो जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं और इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और उसके बाद अलगामिश साहब ने मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। अब तुम खुद ही देख सकते हो कि मैं किस मकाम पर हूं। तो मेरे दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीर आदमी बनने की कहानी। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग भी इस कहानी की मदद से जल्द ही मेरी तरह अमीर बन जाओगे।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए और बाकी बचे 90% से अपने खर्चे चलाने चाहिए। हमें राय भी उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। हमें अपने पैसों का रीइन्वेस्ट करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि जैसे ही अरकद को थोड़े बहुत फायदे होने लगे थे, तब अरकद उन पैसों से ऐश करता था और कपड़े खरीदता था। यह गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पैसों का रीइन्वेस्टमेंट करते रहना है और हमें ऐसा तब तक करते रहना है जब तक हम उस लेवल पे ना पहुंच जाए जहां हम पैसे तो खर्च करें लेकिन उसका हमारी कमाई पर असर ना पड़े। आज और अभी से ही देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।